क्या आप रियल एस्टेट में हैं और सेल्स जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? चाहे डेवलपर हो, एजेंट हो या कोई भी मार्केटिंग एजेंसी हो, सबका एक ही गोल है, टू जनरेट सेल्स। अगर आप इसमें फेल हो रहे हैं तो समझिए आपके पास वो इंपॉर्टेंट स्किल्स नहीं है जो एक सेल्समैन के पास होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन स्किल सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी मदद करेगी सेल्स बढ़ाने में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि सिर्फ अंक रियलिटी पे मिलता है रियल एस्टेट का असली सच। तो सबसे पहला स्किल जो मैं समझता हूं वो होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। रियल एस्टेट कोई सब्जी बेचने का खेल नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं तो वो आपसे तब तक कुछ नहीं खरीदेगा जब तक वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो 10-20 रुपए नहीं निकाल रहा अपनी जेब से, करोड़ों का ट्रांजैक्शन कर रहा है। क्या आप एक स्ट्रेंजर से बात शुरू कर सकते हैं? क्या आप उन्हें कंफर्टेबल बना सकते हैं? अगर आप ये कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं तो क्लाइंट कभी भी आपको अपनी असली रिक्वायरमेंट एंड बजट नहीं बताएगा। सिर्फ सर मैम बोलने से काम नहीं चलता। उनकी लाइफ, उनकी फैमिली और उनकी नीड्स में इंटरेस्ट दिखाएं। जब तक रिलेशन नहीं बनेगा तब तक ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली। दूसरा स्किल सेट हो जाता है एक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन। लोग सोचते हैं कि सेल्स का मतलब सिर्फ बोलना है, विच इज रॉन्ग। सेल्स मतलब है अच्छे से सुनना। जब क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बता रहा हो तो उसे ध्यान से सुनिए। वो क्या लेना चाहता है? वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या अपने रहने के लिए घर लेना चाहता है? वो कमर्शियल चाहता है या रेजिडेंशियल चाहता है? जब आपकी बोलने की बारी आए तो आपका मैसेज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। याद रखिए, कभी भी ज्यादा बोलने वाले लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जरूरत के हिसाब से ही बोले, सिंपल भाषा यूज करें, जार्गन्स वगैरह यूज करके क्लाइंट को कंफ्यूज ना करें। जहां कंफ्यूजन होगी वहां कोई सेल्स नहीं होने वाली। तीसरा स्किल सेट है मॉडर्न मार्केटिंग टेक्निक्स। अगर किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या बेच रहे हैं तो कोई क्यों आएगा आपके पास? आजकल सिर्फ पैम्पलेट बांटने और न्यूज़पेपर में ऐड देने से काम नहीं चलता है। पहले की मार्केट में ब्रोकर्स बहुत कम थे, लेकिन आज के टाइम पे मार्केट में इतना कंपटीशन है कि उसका कोई भी हिसाब नहीं है। आज की डेट में आपको रियल एस्टेट में सक्सेस होने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए। सोशल मीडिया नॉलेज एंड कैसे लीड जनरेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशल मीडिया एंड लीड जनरेशन पे कोई डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करें। क्लाइंट की दुखती रग, पेन पॉइंट्स क्या है, ये आपको कैसे पता लगेगा? एक सेल को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये पता होना बहुत जरूरी है। क्या उन्हें ईएमआई का डर है? क्या उन्हें पोजेशन का डर है? मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो इन पॉइंटर्स को एड्रेस करें ताकि क्लाइंट आपको सिर्फ एक ब्रोकर समझ के ना अवॉइड करे। हमेशा याद रखिए, आपको एक ब्रोकर नहीं, आपको एक कंसल्टेंट बनना है जो क्लाइंट का हाथ पकड़ करके चल सके। अगर आप अभी भी वीडियो में बने हुए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत करती है ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स बनाने के लिए एंड आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलेगी। अब आ जाते हैं चौथे स्किल पे जो है साइट विजिट एंड फॉलोअप के बारे में। आपने क्लाइंट बुला लिया, अब आती है साइट विजिट की बारी। याद रखें, ये आपका शो टाइम है। साइट विजिट के वक्त क्लाइंट के हर सवाल यानी ऑब्जेक्शंस का जवाब तैयार रखें। पेपर्स, मैप्स और फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में आपको हमेशा पता होना चाहिए। आपके पास सारी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल होने चाहिए। साइट के अलावा आसपास के एरिया के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। क्लाइंट अक्सर साइट से ज्यादा कनेक्टिविटी के बारे में बात करता है। यहीं पर हम में से काफी लोग चूक जाते हैं। अगर क्लाइंट ये समझ ही नहीं पाएगा कि आप नॉलेजेबल हैं तो वो आपसे प्रॉपर्टी क्यों लेगा? ध्यान रखिए, 90% सेल्स फॉलो अप से होते हैं, लेकिन फॉलो अप का ये मतलब नहीं है कि क्लाइंट को परेशान करें। उनकी क्वेरी समझो और उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दो। फॉलो अप वाला स्टेज बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिकॉज क्लाइंट को बिल्कुल भी ना लगे कि आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब आते हैं हमारे फिफ्थ स्किल पे, विच इज नेगोशिएशन एंड
क्लोजिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगोशिएशन एंड क्लोजिंग एक आर्ट है और ध्यान रखिए ये हर किसी के बस की बात नहीं है। क्लाइंट को साइट विजिट कराना, इंफॉर्मेशन देना तो सभी कर लेंगे, लेकिन डील को क्लोज करना और क्लाइंट की जेब से पैसे निकालना सबसे बड़ी बात होती है। कई बार लोग जल्दबाजी में अपना कमीशन कम कर देते हैं या गलत रेट पर डील कर लेते हैं। याद रखिए सही रेट पे और सही टाइमिंग के साथ सेल्स को क्लोज करना ही असली सेल्समैनशिप होती है। इस पॉइंटर के बारे में मैं घंटों तक बोल सकता हूं, क्योंकि क्लाइंट की जेब से पैसे निकालना और उन्हें ये फील करवाना कि आपने बेस्ट डील दी है, ये सबसे बड़ा आर्ट है। और ये तभी होगा जब आप ऊपर के 4 स्किल्स में मास्टर हो जाएंगे। याद रखें, फील ही नहीं कराना है, उन्हें हमें बेस्ट डील देनी भी है। कभी भी आप ये ना सोचें कि आप किसी क्लाइंट को एक फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स प्राइस पे डील दे करके बहुत पैसे कमा लेंगे। यहाँ पे आपका ही फेलियर है। आप हमेशा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचें, क्लाइंट को खुश रखें। अगर वो आपसे खुश है तो वो आपको 4 क्लाइंट और देगा। तो रियल एस्टेट के बिजनेस में नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं, कंटिन्यूटी विद क्लाइंट्स ज्यादा मैटर करता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और रियल एस्टेट में ग्रो करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंटिन्यूटी एंड पेशेंस। इन 5 स्किल्स जो है रिलेशनशिप, लिसनिंग, मार्केटिंग, साइट विजिट और नेगोशिएशन पर आज से ही काम शुरू कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने टीममेट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मुझे ये भी कमेंट करके बताओ कि इन 5 स्किल्स में से आपको सबसे मुश्किल कौन सा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।